हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अंकिता's टेक ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई वेबसाइट पे कला सेतु पोर्टल कैसे भरना है। कला सेतु मीन्स आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन सीबीएसई वेबसाइट www.cbse.gov.in। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, मुख्य वेबसाइट और मेन वेबसाइट, एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन कला सेतु। कंटिन्यू, लॉग इन, एंटर द एफिलिएशन कोड एंड एंटर द पासवर्ड। जो आईडी पासवर्ड हमने ओएसिस के लिए यूज किया था वो सेम हमें यहाँ यूज करना है कला सेतु के लिए। देन राइट दिस कैप्चा एंड क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज में हमें ये 6 पार्ट मिलते हैं। तो पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद ही आप पार्ट 2 पे जा सकते हो। पार्ट 1 है ऐड द आर्ट टीचर्स डिटेल्स। यहाँ हमें आर्ट टीचर का नाम और उनका मोबाइल नंबर ऐड करना है और एक एक ऐड करने के बाद वो नीचे सेव होते जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। कुछ भी अगर मिस्टेक होता है तो आप उसको डिलीट करके फिर से कर सकते हो। देखो यहाँ हमें एक याद रखना है, आर्ट इंटीग्रेशन मीन्स एजुकेशन इन द आर्ट फॉर्म। तो उसमें सिर्फ ड्राइंग टीचर्स के नाम नहीं, तो ड्राइंग, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, इन सब के नाम यहाँ आएंगे। मैक्सिमम 12 नेम हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। सो टीचर नेम एंड देयर मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन ऐड। और एंड में हमें क्लिक करना है 7 नेक्स्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट ओपन हो जाएगा। अभी हम कला सेतु पोर्टल के सेकंड पार्ट पे है। देखो यहाँ ये हाईलाइट हुआ है, अपलोड आर्ट्स पीरियड इंफॉर्मेशन। सो यहाँ से क्लास सिलेक्ट करना है, डे सिलेक्ट करो और टाइम स्लॉट भरना है। टाइम स्लॉट मीन्स आपके टाइम टेबल में ड्राइंग या आर्ट, म्यूजिक का लेक्चर जब भी है वो टाइम हमें यहाँ फिल करना है। देन क्लिक ऑन ऐड। तो आपका टाइम टेबल नीचे ऐड होता जाएगा। तो ऐसे जितने भी आपके क्लासेस है, डिविजन्स है, वो आप सबका टाइम टेबल आपको यहाँ ऐड करना है। बट सिलेक्ट क्लास में आप डिवीजन नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ आपके पास सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड के मेरे पास 5 डिवीजन है, तो मैं 5 टाइम्स फर्स्ट स्टैंडर्ड सिलेक्ट करूँगी और उसका डे वाइज आर्ट लेक्चर का टाइम स्लॉट भरूंगी। तो इस तरह से मेरा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 7 नेक्स्ट करने के बाद अब आया है पार्ट 3। यहाँ हमें मिलेगा एनेक्चर 2। फिल द कोड्स नंबर एज गिवन इन एनेक्चर 2। दिस इज एनेक्चर 2 आर्ट एक्टिविटीज। इसमें आर्ट एक्टिविटीज के कोड्स दिए हैं, तो टीचर को यहाँ से अपने सब्जेक्ट वाइज कोड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स के टीचर हो तो आप यहाँ से आपका सब्जेक्ट चेक करो और एज पर दैट कोड फिल करो और उसी कोड में आपकी एक्टिविटी आती है या नहीं चेक करो। अगर इस 113 में आपकी एक्टिविटी नहीं है तो आपको नेक्स्ट मैथ्स का कोड कहाँ है, ये 4th कॉलम में है। तो ये कोड अगर आप फिल कर रहे हो तो आपको ये एक्टिविटी है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ऐसे टीचर्स को अपने अपने सब्जेक्ट वाइज कोड सिलेक्ट करने हैं। कोड सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। तो आपने एक प्रोजेक्ट अगर पूरे फर्स्ट ग्रेड को दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ एंटर करना है एंड सेलेक्ट द क्लास। ये पार्ट 3 आप जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वो आपको नीचे टेबल में ऐड हुआ दिखेगा। पार्ट 4 सिलेक्ट एंड फिल एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट एक्टिविटी, सिलेक्ट सब्जेक्ट एंड एंटर द टॉपिक। यहाँ हमें एक चीज याद रखनी है, जो थर्ड पार्ट में हमने कोड सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड एक्टिविटी हमें यहाँ सिलेक्ट करनी है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप साइमल्टेनियसली भरो। थर्ड पार्ट में आपने जब कोड फिल किया है उसी टाइम पे आप सेम कोड की एक्टिविटी आप फोर्थ पार्ट में फिल करो, तो ये इजी हो जाता है। अदरवाइज आप पूरा थर्ड पार्ट कंप्लीट करने के बाद भी फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट की लिस्ट आती है। 1 to 5 के लिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस। ग्रेड 6 to 8 के लिए 5 सब्जेक्ट अवेलेबल है, दैट इज हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड एसएस। एसएस में उन्होंने 3 पार्ट किए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स। 9-10 के सब्जेक्ट की लिस्ट बहुत बड़ी है, उसमें ऑल इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट फिल करना है वो सब्जेक्ट को चूज करो और उसका टॉपिक लिखना है। टॉपिक मीन्स लेसन नेम और एक्चुअल प्रोजेक्ट टॉपिक। ऐसे एक एक करके आपको ऑल एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। जितने भी कोड आपने थर्ड पार्ट में भरे हैं उतने सारे एक्टिविटी आपको फोर्थ पार्ट में कंप्लीट करनी है। एट द एंड 7 नेक्स्ट एंड गो टू 5th पार्ट। अभी हम पार्ट 5 पे है। यहाँ हमें भरना है डिटेल्स अबाउट युवा टूरिज्म क्लब्स। ये युवा टूरिज्म क्लब है 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए सीबीएसई का एक सर्कुलर है
दिस इज़ द नंबर ऑफ सर्कुलर। स्कूल को युवा टूरिज्म क्लब फॉर्म करना है और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं उस एक्टिविटीज़ का डिटेल्स हमें यहाँ पार्ट 5 में भरना है। पार्ट 6 में हमें भरना है डिटेल्स ऑफ आर्ट टॉपिक प्रोजेक्ट। तो जो भी हमारा मेन प्रोजेक्ट है विथ पेयरिंग स्टेट, उसके डिटेल्स हमें यहाँ फिल करने हैं। प्रोजेक्ट बिगिनिंग डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। पार्ट 6 कंप्लीट होने के बाद पूरा कला सेतु पोर्टल आप चेक करो एक बार और उसके बाद उसको अपलोड करो। अपलोड करने के बाद CBSE आपके लिए एक नंबर जनरेट करती है और उसी नंबर से हम 10th एंड 12th का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तो कला सेतु पोर्टल भरना मैंडेटरी है। अगर आपने कला सेतु अपलोड नहीं किया है तो आपको 10th और 12th के हॉल टिकट नहीं मिल सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज का वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट में बताओ, और अगर आपको किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।